उत्तर प्रदेश में आज विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सभी बूथों पर दोपहर 1:30 बजे तक बीएलओ मौजूद रहेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, संशोधन के लिए फॉर्म 8 और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 वहां पर उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में इस वक्त यूपी में माहौल कैसा है? मोदी नगर से मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो, कितने मतदाता वोटर लिस्ट से गायब होंगे, कितने मतदाता वोटर लिस्ट में नए जुड़ेंगे, इसको लेकर एसआईआर की आखिरी प्रक्रिया का दौर है। और मैं मोदी नगर के दूसरे स्कूल में हूँ। विशेष कैंप का आयोजन किया गया है और आप मेरे तस्वीरें देखिए कि बीएलओ, बीएलए जो कई सारे अधिकारी हैं वो बाकायदा जिनको नोटिस मिला है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं और लोगों की आखिरी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। तो मैम आप लोग बीएलओ हैं? अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं, न्यूज़ 24 से। आज विशेष कैंप लगा हुआ था तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट लोगों को दिखाएं। तो कितना बूथ है मैम यहाँ पे? ये 9 बूथ है यहाँ पर। 9 मतलब 9 बीएलओ हैं इस बूथ पर। अच्छा, 9 बूथ है पर 9 बीएलओ हैं। और कितने लोगों को नोटिस हुआ जो यहाँ पे हियरिंग के लिए आए हैं? अभी तक हमारा काफ़ी हो चुके हैं। हमारे 62 रह रहे हैं अभी मेरे। 62 रह रहे हैं मतलब जो टोटल मुझे मिले थे उसमें से। अच्छा मैम, ये जो फॉर्म 7 है जो वोटर लिस्ट से हटाए जाने को लेकर जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, वो कितने एप्लीकेशन आए हैं आपके? हमने कोई एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है। आपने नहीं दिया है, जो लोग देते हैं? नहीं आए नहीं, कोई नहीं। एक भी नहीं? मतलब फॉर्म 7 कह रहे हो आप? हाँ, फॉर्म 7। नहीं, फॉर्म 7 अभी कोई नहीं आया हमारे पास। 9 बीएलओ में किसी के पास नहीं आए? नहीं, सबके अलग अलग पता लगे है। हमारे पास नहीं है। मेरा 160 है। और आपका सर? ये सब नहीं, सब साथ में। तो आपके यहाँ कुछ नहीं आया है? नहीं, मेरे पास कोई 7 नहीं आया। फॉर्म 7 मेरे पास कोई नहीं। और फॉर्म 6? फॉर्म 6 आए हैं मेरे पास। 71 वोट मेरी ऐड हो चुकी हैं। अच्छा। और अभी मेरे कुछ पेंडिंग मतलब मैंने कर दिए हैं फॉरवर्ड, अभी पड़े हैं, आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। आप लोग सर पॉलिटिकल पार्टी से हैं? बीएलए हैं या बीएलओ? सब बीएलओ हैं। बीएलए कोई नहीं है। अच्छा, आप लोग बीएलओ। आपके पास कौन सा बूथ है सर? सर मेरे पास 158 है। वो कितने वोटर हैं आपके यहाँ? मेरे पास अब हो गए 175 हो गए हैं। और आपको भी फॉर्म 7 नहीं मिला है? किसी को वोटर लिस्ट से हटाने को लेकर किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं डाला? किसी ने नहीं दिए जी अभी तक किसी ने नहीं दिए। ज्यादा और नोटिस किसको किसको ज्यादातर लोगों को किया है सर? किस तरीके से? बस जितने आए वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके घर जा जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि किसी स्पेशल क्लास को या स्पेशल खास को वोटर लिस्ट से? नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं। उसमें सब लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई। सब सारे। थैंक यू। आपका क्या है? वैसे हाँ? वैसे अरे कोई नहीं, आप नए वोटर लिस्ट में? नहीं। अरे चलिए कोई नहीं। आप लोगों का क्या है सर? अरे शुक्रिया। हम लोग तो आप लोगों के यहाँ आए कि ये लोग देखिए, ये पहला स्कूल मिला जहाँ पे इतने सारे लोग हैं। हम लोगों ने कई जगह चेक किया, बहुत कम लोग हैं जो दिखे हैं यहाँ पे। तो आपके पास कौन सा है मैडम? ये फॉर्म 6 फिल कर रहे हैं सर। अच्छा, आप नए वोटर बनेंगी? नए वोटर बनाने के लिए। अच्छा, और मैं आपका तो सर? फार्म 6 है जो आपका भी 6। और आपका भाई साहब? मैं आप इनका भी जो है फार्म 6 है। फार्म 6 एक किरण पाल 6 ही ले रहे हैं ना अभी हम लोग। फॉर्म 6 ले रहे हैं हम सब। बीएलओ बैठे हुए हैं और ये वोटर्स। अच्छा नहीं, देखिए हम लोग तो बीएलओ ज़्यादातर लोग हम लोग इसलिए आए कि उत्तर प्रदेश के जो लोग नहीं रहने वाले हैं और जो एसआईआर को नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि टीवी पर जब वो देखते हैं तो लगता है उनको कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक बूथ पर लोगों ने एक एवरेज दिया कि 10 मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर एप्लीकेशन फॉर्म डाले जा रहे हैं। नहीं सर, ये एकदम से गलत है। ये अफवाह है। ये सर एकदम से अफवाह है। सिर्फ अफवाह फैली जा रही है कि वो काटे जा रहे हैं। जो लोग डॉक्यूमेंट्स दे ही नहीं रहे हैं उनके भी काटे नहीं जा रहे हैं। उनके यहाँ भी हम लोग जो है नंबर भी लिस्ट बना रखे हैं। देखिए, उनके यहाँ हम लोग 20 बार जा चुके हैं, 10 बार, और उनके यहाँ फ़ोन भी करते हैं, लेकिन एक भी जो है कटे नहीं अभी तक जो है। जैसे बहुत सारे लोगों ने विधानसभा में या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं या जो बीएलए हैं, जो बूथ लेवल एजेंट हैं अलग अलग पार्टियों के, उनमें पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए एक एवरेज है कि एक बूथ पर
कम से कम 10 जो एप्लीकेशन फॉर्म है या 10 वोटरों के काटे जाने का एक टारगेट तय किया गया है। और एक विधानसभा में अगर 300 बूथ है तो तकरीबन 30,000 वोट काटे जाएंगे। यहाँ पे सर इतने बीएलओ सभी लोग बैठे हैं, कोई भी जो है अभी एक भी नहीं काटा है। हाँ, जिनकी डेथ हो गई उनको तो काटना ही पड़ेगा, तो मृत्यु जिनकी हो जी इसी ढंग से जो काटे जा रहे हैं, जिनकी डेथ हो गई है या जिनके डबल है उन्हीं के कट रहे हैं, जिनके सिंगल उनके नहीं कट रहे सर। डेथ वाले ही कटे हैं अभी तक। डेथ वाले हैं। अच्छा, एक जो डाटा हम लोगों ने देखा जो पहला उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने जारी किया, कहा कि 2 करोड़ 15 लाख के आसपास जो स्थानांतरित हैं, जो वोटर लिस्ट से नाम कटे, उसमें ये केसेस पाए गए हैं। अब जब नए वोटर जब फॉर्म आप 6 ले रहे हैं मैम, ये तो लोग इसमें भी कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के बीएलए हैं वो अपने लोगों के नाम जुड़वाने के लिए इस तरीके से फॉर्म दिए देते हैं। ये तो नहीं, ये कैंडिडेट खुद आया है, एप्लीकेंट खुद आया है हमारे पास देने। एक पहले हम गए हैं, जब नहीं था तो फिर दोबारा से वो देने आए हैं। हम और इसको ऐसे इसको कोई वेरीफाई BLA नहीं, करते हैं। वेरीफाई कर रहे हैं अब हम लोग, तो कोई बीएलए नहीं देने आया हमें। क्योंकि सर जो है जब फील्ड में नहीं व्यक्ति मिलेगा, यहाँ पर उसका गली नंबर भी पड़ता है जी। और वहाँ पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि उस गली में उसका मकान है, कैंडिडेट का है नहीं, तब जाके इसको फिलअप करते हैं गली नंबर। मैं वही कर रहा हूँ, जैसे आप ये वोटर लिस्ट है, ये फाइनल, इस वोटर लिस्ट में जब नया प्रकाशन होगा और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो देखिए हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, वो इसको दिखाएंगे, कहेंगे ये एपिक नंबर है, ये इनका एड्रेस है, और 00 एड्रेस करके जो नए वोटर लिस्ट जो बनाए जाते हैं, तो लोगों को एक जो बीएलओ पर आरोप लगते हैं या फिर सिस्टम पर आरोप लगता है, वो कहते हैं देखिए कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है कि जिस घर का कोई एड्रेस नहीं मिलता है उसको आप नाम एडमिट कर लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई ग्राउंड पूछ लें कि भाई क्या इसको सर ये लिस्ट है, इसको कैमरे साथ किसी मकान पे 0 नहीं है, ये पूरी लिस्ट को मैं दिखा रहा एक हूँ। मैं ऐसे हाँ जी, लोग कहते होंगे, लेकिन ये चीजें पहले रही होंगी, उसको हम लोग फॉर्म 8 भर के जो है संशोधित करके उनके यहाँ फील्ड में जाकर उसका मकान देख रहे हैं, जो मकान नंबर उसको डाल रहे हैं। पहले ही चीजें रही होंगी, पहले नहीं था, पहले तो 0 है कुछ जगह पर, लेकिन अब संशोधन करके उनमें नंबर दिए जा रहे हैं। आप भी बीएलओ है मैम? अच्छा, और आप लोग भाई साहब? आपको नोटिस है? जी। क्या है नोटिस में? नोटिस में बच्चे का था, बच्चे की वजह से मैंने नोटिस पूरा करके दिया है। डॉक्यूमेंट सब? जी। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। और आपका? तो भाई साहब, जाकिर रफीक जब मिलते हैं ना तो लोग जब कहते हैं सबसे ज्यादा जाकिर और रफीक के ही वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, हमारे नहीं कटे जी। नहीं, हमारे कटे नहीं। हमारे तो ना कटे, हमारे नहीं कटे। नहीं, ये तो मैं इसीलिए तो लोगों को देश देखे कि कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे नहीं कटे। हाँ? नहीं, हमारे नहीं कटे। चलिए, शुक्रिया। तो मैम आपको भी फॉर्म 7 नहीं मिल रहे हैं? नहीं। हाँ? जिनकी डेथ हुई है उन्हीं के फॉर्म 7 भरे गए हैं। जिनके डेथ हुई है उन्हीं के। कितने फॉर्म मिले आपको? फॉर्म एक मेरी भाग संख्या में एक है। एक है आपके पास। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। तो कुछ आप कहना चाह रहे थे आप? हम लोग, मैं जो है कम से कम 10 साल से रेगुलर न्यूज़ 24 देखता हूँ, और इसमें जो है इतनी पारदर्शिता रहती, ये आप लोग बैकग्राउंड पे आके जो है वास्तविकता को दिखाते, ये बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं, देखिए हम लोग तो इसीलिए लाए क्योंकि जो अफवाह है, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं देखिए फॉर्म 7 जो लोग नहीं जानते हैं, तो अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि 3 तरह का फॉर्म है वो SIR की प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं। फॉर्म 6 है जिसमें आपको नए मतदाता सूची में नाम जुड़वाना है, और 1 जनवरी 2026 को आप 18 साल के हो गए तब आप फॉर्म 6 का प्रयोग कर सकते हैं, ये ना। और फॉर्म 7 में है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है तो फिर कोई उसको लेकर आवेदन कर सकता है कि फलाना की मौत हो गई है और वो व्यक्ति नहीं है, इसलिए इनका नाम काटा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में फॉर्म 7 को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हैं, और राजनीतिक तौर पर ये कहा जा रहा है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कि पीडीए के समर्थित वोटरों को काटा जा रहा है। फॉर्म 7 एक बूथ पर तकरीबन
10 ऐसे केसेज हैं जहां पे फॉर्म 7 के नाम पे फॉर्म 7 दिए जा रहे हैं। आवेदनकर्ता के फोन नंबर जो है उसको लेकर और उस पर जब फोन किया जाता है तो वो सत्यापित नहीं होता है। इस तरीके के अफवाहों का बाजार है या इस तरीके के लोग आरोप लगाते हैं। तो हमने कहा कि जहाँ पे कैंप चल रहा है SIR का, वहाँ लोगों से जो BLO है BLO उनसे जी, यहाँ पे अभी कुछ कैंडिडेट थे, आपने पूछा भी जो है। हाँ। सभी लोगों ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, और हम लोगों के पास लिस्ट भी है और पूरा जो है डिटेल हम लोग एक रजिस्टर है उस पर तैयार रहता है। अगर कहीं हम गलत करेंगे तो रजिस्टर हमारे पास रहता है, हर BLO के पास रहता है। इसलिए ऐसी कोई बड़े पैमाने पर मतलब 3 करोड़ के आसपास 2 करोड़ 89 लाख जो डाटा है वो तो उत्तर प्रदेश से गायब हुए। मतलब कम से कम लोग कह रहे इतने बड़े पैमाने पर भी चीजें हो सकती हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, मैक्सिमम वो किराएदार रहे हों। 2.15 यस, जी जी, यही चीज कह रहा ना कि अभी और ये नंबर्स बढ़ेंगे, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई पूछे आप लोग। ऐसा तो हम लोगों को नहीं लगता, लेकिन ये चीजें हैं जहाँ किराएदार ज्यादा है, 6 महीने यहाँ आते, 6 महीने बाद दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, 2 जगह उनके वोट बन जाते हैं, तो स्वाभाविक चीजें हैं उनके कटने। चलिए शुक्रिया आप लोगों का। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आ भी रहे हैं मतदाता सूची में अपना नाम ठीक करवाने को लेकर। तो आप भाई साहब, आपको भी नोटिस है क्या? नए वोट, क्या नाम है आपका? सलीम है सर। तो सलीम जी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ? काम हो रहा है। आपके गांव में लोगों के वोट कटे हैं जो अभी हैं और इनका वोटर लिस्ट सर वोट कटी थी, वो आए थे, वो दोबारा बनवा दी फिर। तो पारदर्शी तरीके से SIR हो रहा है। हाँ, सही हो रहा है। कोई आरोप प्रत्यारोप नेता नगरी में करते रहे, आम लोगों को फर्क नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ? काम हो रहा है। चलिए शुक्रिया आपका। ठीक है मैडम, सबको नमस्ते। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग क्या अपना नाम जुड़वाने के लिए आए हैं? अरे रुकिए, मैं तो आप लोगों के लिए हूँ। आप लोगों का नाम जुड़वाने के लिए आए मैम जी? अरे अब मैं लोग तो दिल्ली से हैं, आप लोग नाम जुड़वाने के लिए आई हैं? हाँ, क्या नए वोटर के तौर पर या पहले के वोटर के तौर पर? बताइए आप लोग। अरे हम लोग तो आप लोगों के लिए आए हैं। आप लोग नए वोटर हैं या किसी नोटिस वाले हैं, वो लोग हैं आप लोग? हाँ, नए हैं आप? ये भी आप नए हैं? चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह पर ले चलता हूँ। SIR की प्रक्रिया आखिरी दौर में है और जो कैंप लग रहे हैं उसका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कुछ और जगहों पे ले चलता हूँ। तो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, माहौल क्या है पूरे उत्तर प्रदेश में जो SIR की प्रक्रिया का आखिरी दौर चल रहा है। तो ये मैं जहाँ पर मैं आया हूँ गाजियाबाद का, ये भोजपुर जगह है और कंपोजिट विद्यालय औरंगाबाद, और यहाँ पे वोटर कैंप क्या है, कितने लोग हैं, कैसी व्यवस्था है, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। दोपहर का वक्त है और यहाँ की स्थिति देखिए, बिल्कुल सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग भी नहीं हैं। जबकि ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन जो 12 करोड़ 55 या 58 लाख के आसपास जो वोटर हैं, उसके बाद जो 2 करोड़ 89 लाख मतदाता कटे, जिसमें कई तरह की राजनीति हो रही है, तो ये स्थिति है। ये पूरा जो आप कैंप देख रहे हैं, कार्यालय, वो बिल्कुल सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग हैं जो यहाँ पे हैं, आ रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से आपकी बात करा पाऊँ। तो कैसे हैं सर? नमस्कार। कितना बूथ है सर यहाँ? बूथ 4 है। 4? आज तो सर विशेष कैंप है ना? थोड़ा बैठ जाएं हम लोग, थोड़ा सा भाई साहब। अरे बस बस, बड़ा सन्नाटा है सर, कोई भीड़ नहीं दिख रही आज। आ रहे हैं लोग, बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं। थोड़ा सा भाई साहब, 4 बूथ में सिर्फ आप अकेले आज तो हम लोग तो इसलिए आए सर कि पूरे चुनाव आयोग ने कहा कि आज अलग अलग जगहों पे 10:30 बजे से 3:30 तक विशेष कैंप चला रहे हैं हम लोग, और जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो जुड़वा लें, जिनको स्थानांतरित कराना है वो करवा लें। तो यहाँ टोटल 4 बूथ है सर। और आपके पास कौन सा बूथ संख्या है सर? मेरे पास 286 है। और कितने वोटर हैं सर इसमें? इसमें जो है 286 में 734 थे, अब जो है 730 और अब 760 रह गए थे। उसके बाद जो है करीब जो मैंने 40-50 के करीब। कितने लोगों को नोटिस दिया है सर आप लोगों ने, जिनके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, जिनके नाम में शुद्धि है, जिनके
डॉक्यूमेंट में? मेरे पास 68 नोटिस थे बस। 68। और सर ये फॉर्म 7 की चर्चा है, फॉर्म 7 कितने आपको मिले हैं नाम हटाने के लिए आपके बूथ पर? मेरे पास तो फॉर्म 7 नहीं मिला। एक भी नहीं? फॉर्म 7 जो है किसी का हटाने का भी वो आया नहीं है। अच्छा, आपके पास नहीं आया है। आपके 4 बूथ पर ऐसी कोई शिकायतें नहीं, मतलब और जो साथी हैं आपके? तो ये सिर्फ है तवा मची हुई है कि फॉर्म 7 के जरिए वोटरों के नाम हटाने की एक साजिश चल रही है, बीएलओ पर प्रेशर है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं हटा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम तो इसीलिए चेक करने आए कि फॉर्म 7 एक भी नहीं मिला। नहीं। लेकिन ये सन्नाटा क्यों सर? बड़ा ये विशेष कैंप में या तो समस्याएं नहीं हैं या फिर समस्याएं हैं लोग नहीं हैं। अभी ले आओ फोटो, ले आओ वो फोटो, ले आओ अपनी मार्कशीट ले आओ। बस आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। चलिए, हम लोग तो सर ऐसे गुजर रहे थे, हमने कहा कि भाई क्यों नहीं, आप लोगों का क्यों देख नहीं, लें। बहुत तो ये अच्छा नोटिस में क्या क्या है सर? ये नोटिस में जो है इनका जो है वो जो नाम था इनका, जो उसमें जो वैसे इसकी इनकी कोई वो नहीं है, लेकिन जो है इनका ऐसे नाम है, बस इनकी मार्कशीट लेनी और जो इसको वेरीफाई कर देना। ऐसा नहीं है ना कि इतना वोटर काटे जाने हैं या? मेरे पास तो कुछ नहीं है ऐसा, एक भी वोट नहीं कटा मेरे पास। नहीं, हमने तो इसलिए कहा। चलिए, शुक्रिया। मेरे पास तो सर ऑलरेडी 68 नोटिस आए हैं बस। ओके, कितने नाम अभी कटेंगे? उसमें से कुछ भी नहीं कटना, बस उनके जो है जो प्रूफ है वो ले लिए जाएंगे और जो आगे सबमिट कर दिए जाएंगे। बड़ा प्रेशर है नहीं पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलओ बीएलए हैं वो? कुछ नहीं है। अब देखो मेरे पास जो है कोई प्रेशर है, मैंने किसी की वोट नहीं काटी, ना ही ऐसे कट रहा। चलिए, आप लोग भाई साहब यहीं रहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन भाई, सबसे ज्यादा तो कमाल, रियाजुद्दीन, गयासुद्दीन, सबसे ज्यादा तो लोग उन्हीं को लोग कह रहे हैं कि उनके नाम काटे जा रहे हैं। हमारा तो कटे ना जी अभी तक। हाँ, अभी तो कटे ना है हमारे। नहीं। आपके परिवार में किसी के? नहीं। आपके खिलाफ किसी ने? नोटिस आए थे, सभी के आए थे। नोटिस में क्या था? नोटिस में वही थे, बस हमने परिवार रजिस्ट्री लगवा दी, उसमें नकल परिवार। अच्छा, नाम नहीं कट रहे हैं? नहीं। आपके खिलाफ किसी ने दिया कि आपके परिवार का कोई फलाना है और वो यहाँ नहीं रहता और उसके वोटर लिस्ट में नाम? नहीं, कोई ऐसा नहीं है? नहीं, कोई भी ऐसा। आप लोग भाई जाए, आपका क्या नाम है? जी अभिराज। अभिराज, आपका क्या दिक्कत है? सर कुछ नहीं, करेक्शन था उसमें वोटिंग लिस्ट में मेरा। आपको नोटिस गया था? हाँ जी। और क्या करेक्शन कराना था? नोटिस करेक्शन ये कराना था, नाम में है अभी उस सरनेम में दिक्कत हो रही है, उसमें अभिराज सिंह है मेरा, उसमें अभिराज है केवल। अच्छा, तो आपने डॉक्यूमेंट दे दिया? हाँ जी। चलिए, आपका भाई साहब? हमारा भी आया था नोटिस। अच्छा, अरे थोड़ा तो इधर आओ यार। हमारा भी नोटिस आया क्या था। नाम है आपका? अक्षय चौधरी। अक्षय चौधरी, अच्छा। हमारा भी नोटिस आया था, हमने भी वो दे दिया, मार्कशीट वगैरह मांगी थी। हाँ। तो कह रहे थे तहसील में बता देंगे फ़ोन करके, तो उन्हें दे दिया था हमने। यहाँ से ही है, गदाने से ही है, वो लेडीज़ हैं। चलिए, ठीक, शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जो वोटरों की तादाद है या वोटरों को लेकर जो है तवा मचाई जा रही है, उसका ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ। 4 बूथ हैं, गाजियाबाद का ये बूथ है और ये कंपोजिट विद्यालय है। मैं आपको दूसरी जगह, दूसरे कैंप पर ले चल रहा हूँ, वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और जो फॉर्म 6, 7 और 8 को लेकर जो है तवा मचाई जा रही है और जो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि उत्तर प्रदेश में होने वाले SIR का जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगा तो फिर आपको कई सारे हैरान और चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, आंकड़े आएंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, आप खुद देखिए।